पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसे के दूसरा इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है उसके साथ जुड़ जाने के लिए। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है अपने आप को झांक कर देखने के लिए, टटोल कर देखने के लिए। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है अपने आप को सुधारने के लिए। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने आप को जांच कर देखें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, कि मैं कैसी जीवन जी रही हूँ। अपने आप को झांक कर देखें। प्रभु कहता है लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 7 में, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिनको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में सबसे ज़्यादा आनंद मनाया जाएगा। प्रभु के पास लौटने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप का रास्ता। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आइए हम प्रभु के पास लौटे। हम इस पापमय संसार में रहते हुए अपने मन वचन कर्म से प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम जानते हैं कि पाप हमें प्रभु से दूर ले जाता है, फिर भी हम पाप करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। हम जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, फिर भी हम इस पापमय संसार में भटक जाते हैं। लेकिन हमारा ईश्वर प्यार करने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है। वो दया से द्रवित हो जाता है। वो अक्सर हमारे इंतज़ार में रहता है, हमको गले लगाने के लिए, क्षमा करने के लिए, फिर से अपनाने के लिए। और यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है उनके पास लौटने के लिए। आइए हम अपने सारी कमजोरियों के लिए, पापों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दो हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में उन सारे लोगों को याद करते हैं जो हमारे प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। विशेषकर हम याद करते हैं मातृधाम आश्रम से जितने भी लोग प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। बहुत सारे लोग बीमार हैं, हताश है, निराश है, परेशान है, परिवार में अशांति है। ऐसे सारे लोगों को प्रभु के पास लाते हैं। प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, प्रभु उनके परिवार में शांति दे, प्रभु उनके परिवार को प्रेम से भर दे,
प्रभु उनके जीवन में अपना राज्य स्थापित करे। आइए हम इसके लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। चालीसे का दूसरा इतवार। पहला पाठ। इब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह इब्राहिम के वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर विश्वासी इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलीदियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊँगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 वर्ष की का मेढ़ा, 1 पांडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम यह सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मसाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ने देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ने देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से ना
चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वाक्य 17 से अध्याय 4 वाक्य 1 तक। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया है, उसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उसका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिस पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसीलिए हे मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 28 से 36 तक। यीशु पेत्रुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेत्रुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम चालीसे का दूसरा इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। उसमें ईश्वर अब्राहम को बाहर ले जाते हैं और आकाश की ओर दिखाते हैं और कहते हैं तारों को गिनने के लिए। और अब्राहम चकित हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो निसंतान था। और प्रभु उनको कहते हैं कि मैं इन तारों के सदृश तुम्हारे वंशजों को बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 6 में इब्राहिम ईश्वर के बातों पर विश्वास करते हैं। और आगे प्रभु इब्राहिम को कहते हैं, एक विधान प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करूंगा। आगे ईश्वर इब्राहिम को एक विधान प्रकट करते हुए यह कहते हैं कि मैं तुम्हारे वंशज को फिलिस्तीन देश प्रदान करूंगा। और वास्तव में यह होता है। हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास किया। एक विश्वासी के जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर एक विश्वासी के जीवन में विश्वास नहीं है तो वह विश्वासी नहीं कहलाएगा। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 3 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। कैसा फल? स्वर्ग राज्य का फल, मुक्ति का फल, प्यार का फल, क्षमा का फल, दया का फल। तो यह विश्वास क्या है? हम देखते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। यानी विश्वास एक ऐसा सच्चाई है, वो सच्चाई है ईश्वर। उन ईश्वर को जब हम देखे नहीं, जानते नहीं, स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन आशा के साथ, भरोसे के साथ उसका इंतजार करते हैं। यही है विश्वास। यही है विश्वास। यानी जब हम बीमार हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु हमें चंगा करेगा और प्रार्थना में लगे रहते हैं। जब परिवार में अशांति है कि प्रभु पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु हमारे परिवार में शांति देंगे। जब अपने जीवन में परेशानी है कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के परेशानी को दूर करेंगे। जब कुछ गड़बड़ चल रहा है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, संभालेंगे, और प्रार्थना करते रहते हैं, इंतजार करते हैं। यही है विश्वास। और यही कारण है कि प्रभु का वचन कहता है इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। और यही कारण है कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 1 में, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो, तुम्हारे जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। आज प्रभु हम लोगों को ये मौका दिया है कि मेरा विश्वास ईश्वर के लिए कितना गहरा है। जब अब्राहम को पता था कि वो निसंतान है, बूढ़ा हो चला था, लेकिन प्रभु ने कहा कि उनके वंशजों को प्रभु तारों की सदृश बना देगा, तो उनको कैसा लगा होगा, कैसा महसूस हुआ होगा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं, होगा या ना होगा ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें कहते हैं कि विश्वास करो। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और यही कारण है कि प्रभु कहते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। और वास्तव में जो विश्वास करते हैं उनको मिल ही जाता है। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और यही कारण है कि प्रभु हमारे विश्वास को राई के दाने के साथ तुलना करते हैं। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 17 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। यानी
हम जान सकते हैं कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है, कितना गहरा है। क्या राई के दाने के बराबर है? अगर राई के दाने के बराबर भी होता तो हम जो कहते वही होता। यानी राई के दाने के बराबर भी हमारा विश्वास नहीं है। आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास में गहराई तक जाने के लिए प्रभु हमें प्रेरित करते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। और संत पौलुस कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। क्यों वो कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो? क्योंकि वो प्रभु का अनुसरण करते हैं। और वो आगे कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा आचरण करते हैं जैसा कि वे प्रभु यीशु के क्रूस के शत्रु बन गए हैं। और आगे वो कहते हैं वे ऐसे बातों पर गर्व करते हैं जिन बातों पर लज्जा करना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि वे सांसारिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं, सांसारिक चीज़ों में उनका मन लगा हुआ है। और आगे वो कहते हैं कि उनका विनाश निश्चिंत है। प्रभु हमें यह बताते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी का आचरण कैसा होना चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखने वाले का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका गोल कहाँ होना चाहिए। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। सांसारिक चीज़ों के पीछे पड़ने के लिए प्रभु नहीं कहते हैं, बल्कि ईश्वर की धार्मिकता के पीछे पड़ने के लिए प्रभु कहते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर एक पहाड़ पर जाते हैं। अपने 3 शिष्य पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को। और उस पहाड़ पर अचानक प्रभु यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो जाता है। उनके वस्त्र उज्जवल हो जाते हैं और शिष्य चकित हो जाते हैं। और शिष्यों को देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु और 2 पुरुषों के साथ बात कर रहे हैं। वे हैं मूसा और एलियास। मूसा जो है वो नियमों को प्रस्तुत करते हैं और एलियास जो है वो नबियों को प्रस्तुत करते हैं। यानी मुझे लगता है कि प्रभु यीशु सभी नियमों और नबियों से बढ़कर है। और आगे शिष्यों को समझ में नहीं आता है। और इसीलिए पेतरुस कहते हैं, प्रभु अगर आप चाहें तो यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियास के लिए। यहाँ होना कितना अच्छा है। वास्तव में ईश्वर को जब हम पाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। परिवार में कितनी शांति होती है, परिवार में कितना प्यार होता है, परिवार में कितनी समझदारी होती है। आज के सुसमाचार के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं कि इस 40 काल में हमारा रूपांतरण होना जरूरी है। हमारा शारीरिक रूपांतरण होना जरूरी है, हमारा मानसिक रूपांतरण होना जरूरी है, हमारा आध्यात्मिक रूपांतरण होना जरूरी है। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब 40 समय आता है तब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बाकी समय छूट जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए प्रभु आज के सुसमाचार में कह रहे हैं, अपने शारीरिक रूपांतरण के लिए, अपने जीवन शैली का रूपांतरण के लिए प्रभु हम लोगों को और एक मौका दे रहे हैं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं प्रभु के लायक बन रहा हूँ? क्या मैं स्वर्ग राज्य के लायक बन रहा हूँ? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। और आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि विश्वास में मजबूत रहो, अपने आचरण में बदलाव लाओ, ताकि जीवन शैली भी बदल जाएगा और स्वर्ग राज्य के लायक बन जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा,
वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वो मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस चालीसा काल में ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारा प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पापा फ्रांसिस, सारे बिशप, हमारे सब पुरोहित और सब धर्म बहनों के लिए कि वे हमारे ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं रूस और यूक्रेन के आपसी संबंध में शांति स्थापित हो, व युद्ध समाप्त कर आपके अनुग्रह को प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं विश्व में फैली सारी कलीसियाओं और विश्वासी जनों के लिए कि वे इस चालीसा काल में आपके विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सब बीमार लोगों के लिए। हे प्रभु, आप उनके पापों को क्षमा करें और उनको चंगाई प्रदान करें, ताकि वे जल्द से जल्द अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सके। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे कृपालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मातृधाम आश्रम की सुरक्षा के लिए, यहाँ से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि वे आपके प्रेम व विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर। अब है जो पास मेरे, शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा दान स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सरोज स्वर्ग में होशाना। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सरोज स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभु वर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी
सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु